आकर्षण का नियम हर वक्त और हर एक इंसान के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि आकर्षण के नियम में भावना, विचार, ध्यान और जागरूकता का अहम भूमिका होती है। और क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, इसलिए हमारी जिंदगी दूसरों के भावनात्मक विचारों से प्रभावित होती है। उदाहरण से समझते हैं, अगर एक बहुत छोटा बच्चा है जो विचार नहीं कर सकता, हालांकि उसका आंतरिक शक्ति बहुत बड़ा है, पर वह उसका उपयोग नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ अगर उसकी माँ हमेशा उसके लिए और उसके सुरक्षा को लेकर बुरा महसूस करती है और वह बार बार ऐसा कर रही है, तो वह जाने अनजाने में अपने छोटे बच्चे के लिए दुर्घटना को आकर्षित कर रही है। यह छोटा सा उदाहरण हमें यह सीख देती है कि जिससे आपको बहुत प्यार है, जिसे आप असल में सुरक्षित देखना चाहते हैं, उसे अपने आंतरिक मन से सुरक्षा प्रदान करें, बजाय अपने चिंतित विचारों द्वारा बुरी घटनाओं को आकर्षित करने के। जब बात आती है आकर्षण के नियम के बारे में, तो आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं एक साथ उठती है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। पर असल में जब आप कई चीजों पर एक साथ विचार करने लगते हैं, तो भ्रम की स्थिति बन जाती है। वहीं एक ही चीज पर विचार और फोकस करने से स्पष्टता बने रहती है। यह सब आकर्षण के नियम पर टिका होता है। जब आप अपने भविष्य में प्राप्त होने वाली वस्तुओं पर विचार करने लगते हैं, तो आप अपने भविष्य के मूल तत्वों को आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन चूंकि आपका वर्तमान इसके लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए वह आपको वर्तमान में प्राप्त नहीं हो सकता है। जब आप उस भविष्य की ओर बढ़ने लगते हैं, तो उस विचार से जुड़ी घटनाएं व परिस्थितियां भी आपके सामने आने लगती है। आज आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश आपके द्वारा बीते हुए कल या परसों या एक वर्ष पूर्व अथवा उससे भी एक वर्ष पूर्व कभी भी इस काल के संबंध में किए गए विचारों का परिणाम है। आप अपने भविष्य में जो चाहते हो, उसके संबंध में विचार करने से आपको फायदा होता है। इसी तरह आप अपने भविष्य में जिस अवांछित वस्तु पर विचार करते हैं, वह आपके लिए उतनी ही हानिकारक रहेगी। जब आप अपनी मनपसंद वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या उसकी आकांक्षा रखते हैं, तो वह आपको मिल जाती है। लेकिन यदि आप अपनी इच्छाओं को निर्धारित करने का समय नहीं निकाल सकते, तो आप दूसरों के प्रभाव या अपनी पुरानी इच्छाओं से प्रभावित होकर अपने लिए वांछित एवं अवांछित सभी चीजों को आकर्षित करने लगते हैं। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं, तो आप आरोग्य प्रदत्त परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। जब आपको समृद्धि का एहसास होगा, तो आप संपन्नता को आकर्षित करेंगे। जब आपको प्रेम की अनुभूति होगी, तो आप प्रेमपूर्ण परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अर्थात आप जैसा भी महसूस करेंगे, आपका आकर्षण बिंदु भी वैसा ही होगा। यह ब्रह्मांड जिसमें आप रहते हैं, उसमें सब चीजें मौजूद हैं। यहाँ वे चीजें हैं जो आपको पसंद है, तथा वे भी जिन्हें आप पसंद नहीं करते। लेकिन ये सभी आपके अनुभव में तभी आ सकती है जब आप इन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित करेंगे।